हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो की थर्ड पोम कीपिंग क्वाइट का सेकंड पार्ट देखेंगे। पार्ट 1 में वी स्टडीड कीपिंग क्वाइट में एम्प्लॉयड फिगर्स ऑफ स्पीच मीनिंग पोएटिक डिवाइसेस एंड पार्ट 3 में हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। In this video we will study about the poet, about the poem, theme जिसे central idea भी बोलते हैं, message conveyed, tone of the poem, genre, rhyme scheme, justification of title, silence as an antidote to war, and futility of war. So let's get going. Let's discuss about the poet first. This poem is written by Pablo Neruda. Children, ये political और literary fields में active थे. That's how he raises several important issues here. बोर्ड एग्जाम में आपसे पोएट के नाम के अलावा कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा. पोएट के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे. So we can skip the rest of the details about the poet here. बट ऑफ कोर्स अबाउट द पोएट, अबाउट द ऑथर का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए. उससे क्या होता है कि आप जो भी उसमें पीस ऑफ राइटिंग है उस पोएट या ऑथर की, वो हम और अच्छे से समझ पाते हैं. नेक्स्ट हम देख लेते हैं अबाउट द पोम. कीपिंग क्वाइट पोम में पोएट हर एक को कॉल कर रहे हैं अपने आप को और अपने एक्शंस को इंट्रोस्पेक्ट, दैट इज जांचने के लिए, हर एक रिलीजन, कास्ट, नेशनैलिटी या लैंग्वेज से ऊपर उठ के. इसके अलावा पोएट कहते हैं कि कुछ देर इनएक्टिव रहकर बस साइलेंटली बैठकर हमें अपने को इंट्रोस्पेक्ट करना है. पोएट बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ कन्वे कर रहे हैं कि हमें यूनाइटेड होकर रहना है, लड़ना झगड़ना नहीं है. मीनिंग लोअर लेवल पे जो आर्ग्यूमेंट्स, डिस्प्यूट्स होते हैं वो आगे चलकर वॉर बन जाते हैं. तो हमें सारे ऐसे बैरियर्स ब्रेक करना है जो हमें डिवाइड करते हैं. पोएट चाहते हैं कि हम साइलेंट एंड स्टिल होकर अपने को इंट्रोस्पेक्ट करें, जैसे कि हर तरह के हेट्रेड, वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म करके ह्यूमैनिटी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें. नेक्स्ट देख लेते हैं समथिंग एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट जब भी हम पोम पढ़ते हैं, थीम जिसे सेंट्रल आइडिया भी बोलते हैं. सेंट्रल आइडिया बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी पोम के लिए. अगर आपको थीम या सेंट्रल आइडिया अच्छे से समझ आ जाता है तो आप सोच लीजिए कि आपको 50% पोम तो वैसे ही आ गई. सो कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूडा में ये एक फिलोसफिकल पीस ऑफ पोइट्री है जिसमें पोएट उन प्रॉब्लम्स के सल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड में हेट्रेड, अनरेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वायलेंस है. बिकॉज हर कोई मटीरियलिस्टिक हो गया है एंड हेंस दे आर ऑन अ मूव इन एन ओवर एक्टिव वे. हर कोई बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है और बिजी हो गया है तो सब अपने इमोशंस उनके ख़त्म होते जा रहे हैं. So Neruda wants them to quietly introspect oneself. सारी एक्टिविटी को कुछ देर सीज करके, स्टॉप करके एंड by creating a feeling of mutual understanding among human beings अपने आप को सोचें जिससे कि वर्ल्ड में पीस हो एंड हमारे अंदर भी पीस हो. मैसेज कन्वेड देख लेते हैं. मैसेज कन्वेड इज दैट ऑफ कोर्स यूनिटी और पीस और यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात हो रही है. ये एक मैसेज है जो बहुत स्ट्रांगली प्रोपोगेट किया गया है पैब्लो नेरूडा के इस पोइट्री के थ्रू. सेकेंड जो मैसेज कन्वेड है यहाँ पे वो है अपने आप को और अपने एक्शंस को इंट्रोस्पेक्ट करना, दैट इज़ जांचना, और हर एक रिलीजन, कास्ट, नेशनैलिटी या लैंग्वेज से ऊपर उठना है. हमें रिलीजन या लैंग्वेज या टेरिटरी के बेसिस पे एक दूसरे से हेट नहीं करना है. देन थर्ड जो मैसेज कन्वेड है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो यहाँ पे कन्वे कर रहे हैं पैब्लो नेरूडा कि हमें यूनाइटेड होके रहना है, लड़ना झगड़ना नहीं है. वी मस्ट रिमेन यूनाइटेड विद अ म्यूचुअल फीलिंग ऑफ लव एंड ब्रदरहुड. Neruda wants everyone, ये नेक्स्ट मैसेज है. Neruda wants everyone to quietly introspect oneself जिससे कि वर्ल्ड में पीस हो और हम आपस में एक ब्रदरहुड की फीलिंग के साथ रहें. नेक्स्ट जो बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज है वो है
द मैसेज ऑफ पीस, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है कि वर्ल्ड में पीस होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? अकॉर्डिंग टू नरूदा, वी शुड बी वेरी केयरफुल कि वी शुड नॉट लीड आवरसेल्व्स टुवर्ड्स वॉर। नेक्स्ट देख लेते हैं टोन ऑफ द पोम। टोन कैसी है पोम की? इट्स वेरी काम। काम क्यों है? क्योंकि पोएट बहुत ही सेंसिटिव वर्ल्ड पीस का इशू टच कर रहे हैं, तो उनकी खुद की टोन भी एब्सोल्युटली ट्रैंक्विल है, दैट इज पीसफुल है। एंड द टोन ऑफ द पोम इज ऑल्सो हाईली रिफ्लेक्टिव, मतलब हमें एनकरेज किया जा रहा है कि हम अपने आप को जांचें कि हम कहाँ गलत हैं, क्यों वर्ल्ड में इतना हेट्रेड और वायलेंस है। नेक्स्ट देखते हैं जॉनर। जॉनर मतलब स्टाइल, बिकॉज कोई पर्टिकुलर स्टाइल फॉलो नहीं किया गया है यहाँ, हेंस इट कैन बी सेड दैट ब्लैंक वर्ड्स या फ्री वर्ड्स एम्प्लॉयड है। राइम स्कीम, अगर हम राइम स्कीम की बात करें तो नो पर्टिकुलर राइम स्कीम हैज़ बीन टेकन अप हियर बाय नरूदा। नेक्स्ट आ जाते हैं समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल। टाइटल एम्फसाइज करता है साइलेंटली अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने को, अपने आप को जांचने को, जिससे कि ह्यूमन बीइंग्स आपस में यूनाइटेड होके रहें। पोएट का मानना है दैट साइलेंस इज पावरफुल और साइलेंस बहुत सी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है, इसीलिए उसने टाइटल क्या रखा है पोम का? कीपिंग क्वाइट। There are these quotations on silence, guys, जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। दो एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे दे रही हूँ आपको कोटेशन के। फर्स्ट वन, इफ स्पीच इज सिल्वर साइलेंस इज गोल्डन। इफ स्पीच इज सिल्वर साइलेंस इज गोल्डन। एंड सेकेंड कोटेशन जो आप यूज कर सकते हो वो है, साइलेंस इज वन ऑफ द ग्रेट आर्ट्स ऑफ कॉन्वर्सेशन। सो पोएट पैब्लो नरूदा इसी थॉट के फिलॉसफी को प्रोपोगेट करते हुए बोलते हैं कि हमें साइलेंट रह के हायर लेवल पे कम्युनिकेट करना है विद आवरसेल्व्स एंड द अदर सेल्फ। सो नेक्स्ट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं, साइलेंस एज एन एंटीडोट टू वॉर। पैब्लो नरूदा साइलेंस को वॉर डिस्प्यूट का एंटीडोट मानते हैं। उनका मानना है जब हम ज़्यादा बात करते हैं इट लीड्स टू डिस्प्यूट्स, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं और यही डिस्प्यूट ग्रेटर लेवल पर वॉर में कन्वर्ट होती हैं। सो अगर हम हेट्रेड, वॉर, एक्सप्लॉयटेशन को अवॉइड करना चाहते हैं हमें साइलेंट रहना चाहिए, एंड बोलते भी हैं तो शुड बी केयरफुल अबाउट आवर वर्ड्स, जिससे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फीचर, फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर। द वर्ड फ्यूटिलिटी मीन्स यूजलेसनेस। रिमेंबर, वॉर इज फ्यूटाइल, मीनिंग वॉर कभी भी कंस्ट्रक्टिव नहीं होता है बल्कि डिस्ट्रक्टिव होता है, हेंस वॉर इज फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मीन्स यूजलेस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। सो हमने एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या देखा। देखो, पार्ट 1 में फिगर्स ऑफ स्पीच हमने सीखी थी, और ये आज के वीडियो में पार्ट 2 में हमने देखा अबाउट द पोएट, अबाउट द पोम, थीम या सेंट्रल आइडिया, मैसेज कन्वेड, रादर आई वुड से मैसेजेस कन्वेड, क्योंकि मल्टीपल मैसेजेस कन्वेड हैं यहाँ पे, tone of the poem, genre, rhyme scheme, justification of title, silence as an antidote to war, and futility of war. And part 3 में जब हम मिलेंगे तो हम explanation देखेंगे. I hope these videos are of help to you. Please watch them in a sequence. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Stay tuned for more of such videos. God bless you all.